हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और आज की क्लास में बच्चों हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 23 के विषय में अध्ययन करेंगे। और इस वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानेंगे pH ऑफ सॉल्ट्स के विषय में। बच्चों, मैं सबसे पहले आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होती है। ये लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया भी था कि जब किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो हमें सॉल्ट मिलते हैं और क्या मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो ये रिएक्शन जहाँ पर कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो ये रिएक्शन कहलाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमेशा सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों आज हम बात करेंगे pH ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। बच्चों यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 1, जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो जो सॉल्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा बिल्कुल न्यूट्रल। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है वो बनता है NaCl, जिसे हम बोलते हैं साधारण नमक या कॉमन सॉल्ट। तो बच्चों इस सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी होती है ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है। इस पर ना तो कोई एसिडिक असर होता है ना कोई बेसिक, राइट। तो इसकी जो नेचर होती है बिल्कुल न्यूट्रल होती है। और उसका pH लेवल यदि हम उसका मेज़र करें तो वो होता है 7, क्योंकि कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट उसका pH लेवल हमेशा 7 होगा, राइट। और ये बात आपने पिछली क्लासेस में भी सीखी भी थी। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करवाएं किसी वीक बेस के साथ तो जो सॉल्ट मिलेगा वो होगा एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि बच्चों एसिड स्ट्रॉन्ग था और बेस जो था वो वीक था। ऐसे में एसिड और बेस की रिएक्शन से जो सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक मिलेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या था, एसिड। तो बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है। एग्जाम्पल देखिए अब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है, जब इसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को तो क्या मिलता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। और ये जो सॉल्ट हमें मिला अमोनियम क्लोराइड ये एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि जो एसिड था वो स्ट्रॉन्ग था और जो बेस था वो वीक था। तो स्ट्रॉन्ग अपने आप को डोमिनेट कर लेता है और जो सॉल्ट मिलता है वो एसिडिक होता है, राइट। और pH लेवल पर बच्चों उसकी अगर हम वैल्यू देखेंगे तो 7 से उसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं बच्चों, पिछली क्लासेस में भी आपको मैंने ये बात बताई थी कि pH लेवल पे जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है वो होता है 7 और ये बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट होता है। 7 से कम जितनी वैल्यू आप लेके जाओगे 0 तक वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा, राइट। और 7 से आगे आप 14 पॉइंट तक जितना आगे जाओगे उतना ही बेसिसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। तो बच्चों 7 पॉइंट जो होता है किसी pH लेवल का pH मान वो 7 होता है बिल्कुल न्यूट्रल। और 7 से 0 की तरफ जब हम जाएंगे जितनी वैल्यू कम होती जाएगी 7 से उतनी एसिडिटी ऑब्जेक्ट की बढ़ती जाती है। और इसी प्रकार 7 से जब 14 की तरफ pH वैल्यू जाती है तो बेसिसिटी इंक्रीज होती जाती है, राइट। तो ये चीज़ आपने पिछली क्लासेस में भी देखी भी थी। तो जब हमें सॉल्ट मिला जो कि एसिडिक सॉल्ट है तो pH पर उसकी वैल्यू कितनी होगी, 7 से कम, है ना। तो इसीलिए उसकी pH वैल्यू 7 से कम होगी। और पॉइंट नंबर 3 देखिए बच्चों, अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करवाते हैं किसी वीक एसिड से तो बच्चों न्यूट्रलाइजेशन तो होगा, सॉल्ट तो हमें मिलेगा, लेकिन सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी होगी वो बेसिक होगी। क्यों? क्योंकि बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है वही अपने आप को डोमिनेट करके जो सॉल्ट हमें मिलता है वो उसी नेचर का होता है। तो जो सॉल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा बेसिक नेचर का और pH लेवल पर उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया 7 से आगे अगर आप लेके जाओगे वैल्यू 7 से लेकर 14 तक तो बेसिसिटी बढ़ती जाती है। और अगर सॉल्ट बेसिक है तो उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी, राइट। तो बच्चों अब आप देखिए रॉक सॉल्ट के बारे में। रॉक सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट इन इट्स नेचुरल फॉर्म एज अ क्रिस्टलाइन मिनरल इज़ नोन एज रॉक सॉल्ट। जैसे कि NaCl, इसे हम बोलते हैं सेंधा नमक। हिंदी में यदि मैं आपको बताऊं तो ये होता है सेंधा नमक और ये होती है रॉक सॉल्ट जो कि बिल्कुल नेचुरल फॉर्म होती है किसी नमक की, ठीक है। तो ये
रॉक सॉल्ट ये कहलाता है NaCl, जिसे हिंदी में कहते हैं सेंधा नमक, और उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और ये बिल्कुल नेचुरल होता है, राइट, अपने आप बनता है प्रकृति में, तो ये हमें नेचुरल फॉर्म में मिलता है। अब हम बात करेंगे बच्चों केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट की। बच्चों हमें कॉमन सॉल्ट से, जो मैंने अभी आपको बताया कॉमन सॉल्ट NaCl, उस कॉमन सॉल्ट से हमें कौन कौन से केमिकल्स मिल सकते हैं, कौन कौन से केमिकल की फॉर्मेशन हो सकती है। पहला देखिए बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर बन सकता है। तीसरा देखिए बेकिंग सोडा बन सकता है। और फोर्थ देखिए वॉशिंग सोडा। तो NaCl से ये 4 अलग अलग टाइप के केमिकल्स फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जब NaCl सॉल्यूशन को, मतलब जब कॉमन सॉल्ट वाले पानी के सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है तो उससे इलेक्ट्रोलिसिस होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH की फॉर्मेशन हो जाती है, और इसी को कहा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब मैं आपको थोड़ा इसको एलोबरेट करता हूँ बच्चों। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब किसी नमक को यदि पानी में मिलाकर उसका सॉल्यूशन बना लिया जाए तो उसे कहते हैं बच्चों ब्राइन। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, वो क्या होता है, दैट इज ब्राइन। और जब उस ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ब्राइन डिकम्पोज हो जाता है किसमें, NaOH में, और इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्योंकि बच्चों सोडियम क्लोराइड मींस क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस से ही हमें ये एल्कली मिल रही है। NaOH क्या होता है, एल्कली, तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर भी है बच्चों। तो होता क्या है, जो ब्राइन है NaCl प्लस H2O, बिकॉज नमक को जब पानी में मिलाया गया तो सॉल्यूशन मिला एक्वस, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो NaOH बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन भी हुई। अब ये कैसे होता है बच्चों, एनोड जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वहाँ पर क्लोरीन गैस मिलती है, और जो कैथोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होती है, और कैथोड के पास NaOH सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है, राइट। तो हम NaOH सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन की। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होती है कैथोड के जस्ट पास में, ठीक है। अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन के यूजेस क्या हो सकते हैं, क्लोरीन के यूजेस क्या हो सकते हैं, HCl के यूजेस क्या हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का देखिए बच्चों, ये एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, और आर्टिफिशियल बटर के रूप में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा क्लोरीन गैस, वाटर ट्रीटमेंट मींस पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है। PVC पाइप बनाने में और CFC बनाने में भी क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं बच्चों, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कहाँ करते हैं, क्लीनिंग स्टील्स एंड मेडिसिन्स, मेडिसिन में और स्टील को साफ़ करने में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ होता है बच्चों, डिग्रेजिंग मेटल्स, सॉप्स एंड पेपर मेकिंग, इन सब चीज़ों में इस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। और ब्लीचिंग बनाने में भी, जैसे NaOH को जब क्लोरीन के साथ यहाँ पर रिएक्ट कराएगा तो हमें ब्लीच प्राप्त होती है। और ब्लीच का यूज़ कहाँ करते हैं हम, हाउस होल्ड ब्लीच और ब्लीचिंग फैब्रिक्स, कपड़ों को साफ़ करने में, ब्लीच करने में, और स्किन की ब्लीचिंग में भी इस ब्लीच का यूज़ किया जाता है। और हमें ब्लीच कैसे मिलता है, जब हम NaOH को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन गैस के साथ, राइट। तो बच्चों आज का ये कंटेंट यहाँ पर समाप्त होता है और हम बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज़ क्लोर एल्कली प्रोसेस एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड सो। और मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ बच्चों कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है, उसको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्लोरीन के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से ये एल्कली हमें प्राप्त होता है, इसीलिए जो ये रिएक्शन होता है इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन बच्चों क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच गैस इज लिबरेटेड एट एनोड ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस। एनोड पर कौन सी गैस मिलती है बच्चों, क्लोरीन गैस। एंड क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज़ और दी गई है बच्चों, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ दैट गैस। क्लोरीन के 2 यूजेस आपको बता रखे हैं, वाटर ट्रीटमेंट में एंड PVC फॉर्मेशन में।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, नेम द केमिकल यूज इन सोप एंड पेपर मेकिंग। पेपर मेकिंग एंड सोप में कौन सा यूज़ किया जाता है केमिकल? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला NaOH, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, है ना। तो इसका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बच्चों हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। राइट, तो ये कंटेंट आज का यहाँ समाप्त होता है बच्चों, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे समझ में आ भी गया होगा। और जितनी मेहनत आप हमेशा करते हो मेरी वीडियोस देखकर, आप इस कंटेंट को भी लिख लिख के आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसी मेरी आपसे आशा है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।